मेरा वक्त हो गया है, इसलिए मैं कार्यक्रम के मुख्य संचालक महमूदुल हक साहब को आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वो आए और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के जो संचालक थे तहरीम खान क्लासेस की जानिब से आज ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, आयोजित किया गया आमीना कॉन्वेंट स्कूल में, आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, बिलखुसूस जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब मलिक एजाज अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, अंसार अहमद खान साहब, अब्दुल रहमान साहब, आप सभी हमारे इस बज़्म का हिस्सा हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा मंच के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। जहाँ तक मैं अभी इस तहरीम खान क्लासेस के तमाम जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उनके तमाम नजरियात को सुन रहा था। वो अपनी अपनी बातें बता रहे थे, जो उनका अनुभव रहा, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, जो उनका तजर्बा रहा और क्या उनका फ्यूचर इस तहरीम खान क्लासेस की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी, बहुत सुंदर तरीके से सभी ने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम तहरीम खान क्लासेस के माध्यम से आयोजित हुआ और अपना वक्त निकालकर हमारे बीच में तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियां तशरीफ लाई, वो बच्चे आए, वो टीचर्स आए जिन्होंने उन बच्चों को सजाया संवारा, वो गार्जियंस आए, वो अभिभावक आए, वो उनके वालिदैन आए, जिनकी रहनुमाई में वो बच्चे इस मकाम तक पहुंचे हैं और आज उन्होंने कामयाबी हासिल की। एक बार फिर से मैं तहरीम खान क्लासेस की जानिब से जितने भी हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल। आइए इसी ज़मन में मैं हमारे इस तहरीम क्लासेस के डायरेक्टर जनाब शमसुल्लाह खान साहब से मैं गुजार हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मलिक एजाज साहब को माला पहनाकर आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और स्वागत करेंगे। साथ ही मैं गुजारिश करूँगा शब्बू रज़ा, मैनेजर आमीना कॉन्वेंट स्कूल से, कि आप बैज लगाकर हमारे मेहमान खुसूसी मलिक एजाज साहब का इस्तकबाल करेंगे। इसी सिलसिले में मैं दोबारा सहमत दूंगा शमसुल्लाह खान साहब को कि हमारे मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर इफ्तिखार साहब को माला पहनाकर आपका खैर मकदम करेंगे। आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं जमशेद असरार खान साहब, जो मैनेजर हाजी असरार अहमद पब्लिक स्कूल हैं, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बैज लगाकर डॉक्टर इफ्तिखार साहब का आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम और अभिनंदन करेंगे। तमाम खूबसूरत हस्तियां हमारे मंच आज के इस स्टेज पर शोभा बढ़ा रही हैं और आज के इस खूबसूरत माहौल में इस बात की ज़ामिन है कि तहरीम खान क्लासेस किस तरह अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी सिलसिले में मैं शमसुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर HR इंटर कॉलेज उतरौला जनाब अंसार अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है, माला पहनाकर आप स्वागत करेंगे। और कोऑर्डिनेटर ज़फरुल आबदीन साहब से गुजार हूँ कि बैज लगाकर आपका खैर मकदम करेंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज़ बड़े भाई जनाब अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं,
मैं फसीउल्लाह साहब जो सेक्रेटरी हैं तहरीम खान क्लासेस के, आपसे गुजारिश करूंगा कि माला पहना कर आप जनाब अब्दुर्रहमान साहब का खैर मकदम करेंगे। मिनहाजुल आबदीन साहब जो मैनेजर हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि अब्दुर्रहमान सर का पैर लगाकर आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करेंगे। इसी के साथ मैं गुजार हूँ कि हमारे मंच पर जितने भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनका बैज लगाकर तहरीम खान क्लासेस के जितने भी रुकन हैं, जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सम्मान के साथ बैज लगाकर आज के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। दारुल उलूम सरकारी आसी के भी तमाम असातिज़ा किराम और वहाँ के रुकन बैठे हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। आपसे दोबारा मुलाकात का ये मौका मिला है। मैं एक बार दारुल उलूम सरकारी आसी मदरसे में एक विज़िट के हवाले से गया था, शायद NAS की परीक्षा थी, एग्ज़ाम, वो फिर आने वाला 4 दिसंबर को। बड़ा अच्छा लगा और यहाँ सरकारी आसी के जो बच्चों का परफॉर्मेंस मैंने देखा, मैं तो आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, लेकिन मेरे दोस्त जलील साहब बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रहा था कि कहने को बातें हैं कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन बात तब होती है जब सामने कोई बोलता है और दिखता है। बड़ा ही बेहतरीन हमारी बेटियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। जो उनकी बातें थी, जो उनके कहने का अंदाज़ था, जो गुफ्तगू का तरीक़ा था, वो नहायत ही महज़्ज़ब और नहायत ही आला मकाम रखता है। एक उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली बातें जो यहाँ पर प्रस्तुत की उन लोगों ने, लग रहा था कि किस तरह से उनके मदरसे की जो शिक्षा है, जो उनके गुरुजन, जो उनके असातिज़ा किराम दे रहे हैं, वो किस प्रकार से दे रहे हैं, ये इस बात का ज़ामिन था। अब आइए इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम जो इतना बड़ा एहतमाम किया गया, इसका ये आयोजन किया गया, तहरीम खान क्लासेस जो लगातार कई महीनों से इस पर काम कर रहा है और कई महीनों क्या कहूँ मैं 2-3 सालों से जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का वो प्लान कर रहे थे। कई बार मुझसे भी रब्ता किया कि किस तरह से इस प्रोग्राम को कराया जाए। मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि बलरामपुर ज़िले से लेकर के एक गोंडा ज़िले के नज़दीकी बॉर्डर के पास एक आउट एरिया कह सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाना और इस तरह के प्रोग्राम कराना अपने आप में काबिल तारीफ़ काम है। तो मैं सभी जितने भी मेंबरान हैं इस तहरीम खान क्लासेस के, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं गुजार हूँ जनाब फसीउल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तहरीम खान क्लासेस ने अभी तक क्या काम किया और किस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और फ्यूचर में मुस्तकबिल में हम बच्चों के लिए क्या चीज़ें लेकर आने वाले हैं। और हम अपने मेहमान खुसूसी से और तमाम मेहमान के साथ वालिदैन से और जो हमारे अतराफ़ के टीचर हैं, हमारे आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो परिषदीय विद्यालय हों, कॉन्वेंट हों या फिर मदरसे हों, उनसे हम किस प्रकार की तमन्नाएं रखते हैं, किस प्रकार से मदद चाहते हैं और किस प्रकार से हम चाहते हैं कि वो अपने विद्यालय के बच्चों को तैयार करें, जिससे वो बच्चे इस तहरीम खान क्लासेस के ज़रिए से अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने वालिदैन का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। मैं गुजार हूँ जनाब फसीउल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वप्रथम मैं आज इस विशेष अवसर पर हमारे सम्मानित अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तहरीम खान क्लासेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का कारण है, क्योंकि आज हम उन विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्टता के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह उस विद्यार्थी की मेहनत, प्रेरणा और आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। इस मात्रा में मैं हर विद्यार्थी ने जो समय, श्रम, मानसिक बल लगाया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम जानते हैं कि यह प्रतियोगिताएं केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति के संघर्ष, धैर्य, समय प्रबंधन की भी परीक्षा होती है। आज तहरीम खान क्लासेस जो पुरस्कार वितरण कर रही है
वह न केवल आपके सफलता के प्रतीक हैं, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी अपने इस अनुभव से न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित हों, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करें। सफलता का यह मार्ग आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और हमें यकीन है कि आप अपने अगले लक्ष्यों को प्राप्त करने में और भी अधिक सफल होंगे। मेरे लिए यह एक विशेष गर्व की बात है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने न केवल अपनी कड़ी मेहनत से, बल्कि अपने उत्साह और सामर्थ्य से भी एक नया मानक स्थापित किया है। सभी को इस सफलता के लिए बधाई, और जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हो सके उनके लिए मेरा संदेश है कि यह केवल एक कदम है और असली सफलता वो होती है जो लगातार मेहनत और सुधार से प्राप्त होती है। अंत में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वे आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छुए। इस उपलब्धि से प्रेरित होकर अन्य विद्यार्थियों को भी अपनी क्षमता को पहचानने और उसे निखारने का अवसर मिलेगा। तहरीम खान क्लासेस भविष्य में भी इसी प्रकार का आयोजन करने के लिए कटिबद्ध है और पूरा प्रयास करेगी कि इस प्रतियोगिता को और बेहतर और विस्तृत रूप से करने का प्रयास करेगी। एक बार पुनः सभी उपस्थित अतिथि का हृदय से आज के कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कार्यक्रम के मुख्य संचालक जनाब महमूदुल हक साहब ने आपके सामने ये पेशकश की कि इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के इस संस्था यानी तहरीम खान क्लासेस के संस्थापक जनाब खान सर कई वर्षों से इसके बारे में बातचीत वो कर रहे थे। इस कड़ी में जब मैं 2019 में अपनी शिक्षा को पूरी करके सादुल्ला नगर में वापस आया तो एक कड़ी उनसे मैं जुड़ा। इसी क्रम में एक और साथी थे, वो भी जुड़े और हम लोगों की तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश जो तीसरे साथी थे उन्हें बाहर जाना हुआ। फिर लगभग 1-1.5 साल ये मामला वैसे ही पड़ा रहा, किसी तरीके से सुझाव नहीं बन पा रहा था, मामला नहीं बन पा रहा था। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, गुज़िश्ता 2 महीना पहले 21 सितंबर की रात को हमारी तहरीम खान क्लासेस की टीम इकट्ठा बैठी हुई थी और अचानक वहीं ये फैसला हुआ कि जिस कार्यक्रम के बारे में, जिस मंच के लिए हम लोग इतने पहले से सोच रहे हैं वह पूरा नहीं हो पा रहा है और वहां पर फैसला किया गया कि टैलेंट सर्च एग्जाम की परीक्षा कराई जाए। डेट नहीं घोषित की गई, फैसला हो गया तैयारी की जाए और अंततः 2 दिन बाद ये फैसला लिया गया कि 10 नवंबर को ये परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन 10 नवंबर को आय आधारित परीक्षा होने के नाते इस परीक्षा को 1 हफ्ते के लिए और विलंब करना पड़ा और अंततः कुल मिला करके 17 नवंबर 2024 को टैलेंट सर्च एग्जाम 1.0 का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 400 परीक्षार्थियों ने फॉर्म फिलअप किए और लगभग 92% बच्चों ने उसमें अपनी प्रेजेंटी उपस्थित कराई। इसी क्रम में मैं आप सभी उन छात्राओं को जिन्होंने सफलता अर्जित की है एक बार फिर शुभकामना मैं देता हूं और जो किसी कारणवश पीछे रह गए हैं उन्हें हौसला रखना है और एक बार फिर जब तहरीम खान क्लासेस की टीम आपके सामने इसी तरीके के कई प्रोग्राम लेकर आती रहेगी, आपको अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से निकालने का अवसर हम बार बार आपके सामने मुहैया कराते रहेंगे। बस तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर लगन और मेहनत हो, आप बार बार उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाकर दिखाएं। धन्यवाद। शुक्रिया जनाब फसीउल्लाह साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने तहरीम खान क्लासेस और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शमसुल्लाह खान के विज़न को जो मुस्तकबिल में उन्होंने अपने इस इलाके के बच्चों के लिए देख रखा है उसका बहुत ही
बेहतरीन अंदाज में पेश किया और उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं कि हम इस उम्मीद में एक साथ मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीम खान क्लासेस के हवाले से मैं 4 मिसरे कहता हूं कि ये इंतज़ाम व आराइश के सामान ना होते, ये इंतज़ाम व आराइश के सामान ना होते, जो आए हैं खूबसूरत मेहमान ना होते, न होती ये रौनक़ महफिल न शम्अ अफ़रोज़ा, तहरीम खान जो आज के मेज़बान ना होते। तो ये जो पूरा का पूरा आयोजन, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया तहरीम खान क्लासेस, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शमसुल्लाह खान साहब, फसीउल्लाह साहब और जितने भी मेम्बरान हैं उनके कार्यकारिणी के, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अब आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मैं दुआइया कलिमात पढ़ने के हवाले से दारुल उलूम सरकार आसी की तलबा को से इल्तिमास करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और दुआइया कलिमात पेश करें इन 4 मिसरों के साथ। ये खुदा मुक़द्दस कुरान का सदका अता कर, ऐ खुदा मुक़द्दस कुरान का सदका अता कर, अपने महबूब के फरमान का सदका अता कर, मुझ में भी आ जाए शेर व सुखन का शऊर, मुझे तो जामी व हस्सान का सदका अता कर। आपके सामने पेश हैं दुआइया कलिमात के साथ दारुल उलूम सरकार आसी की तलबा। इल्तिजा है ये मेरी तुझसे खुदारा मेरे, इल्तिजा है ये मेरी तुझसे खुदारा मेरे, इल्म की शम्मा से दिल में हो उजाला मेरे, इल्म की शम्मा से दिल में हो उजाला मेरे, तू जुबां को मेरी तासीर लिसानी दे दे, जुबां को मेरी तासीर लिसानी दे दे, आबे दरिया की तरह इसमें रवानी दे दे, आबे दरिया की तरह इसमें रवानी दे दे, तेरी हर शय से हकीकत में आन कराए जो होगा अबू जाफर का बुला लेंगे तो आन रही जब तब तो चली कि जो प्रेजेंट करे वाला हुआ है वो टाइम लगी ना आन करे तो पहले दूसरे बुलाई ली थे, पहले हो जाए तो पहले स्पीच वाले का बुलाई ली थे, दीपा का बुलाई ली थे, तब तक वो कहे सिस्टम ऑन कर दी बस उसके बाद क्योंकि बीच में ब्रेक ना हो। भाई बहनों के अजीजों की तो उल्फत देना, भाई बहनों की अजीजों की तो उल्फत देना, दिल में माँ बाप की मेरे तुम मोहब्बत देना, दिल में माँ बाप की मेरे तुम मोहब्बत देना, तूने बख्शी है जो सूरज को तमाज़त इतनी, तूने बख्शी है जो सूरज को तमाज़त इतनी, करता मेरे बदन में भी हरारत इतनी, हम कैसे दे रहे आज ब्रेक हुआ और जिस तरह चांद सितारों से गगन की अज़मत, चांद सितारों से गगन की अज़मत, मेरे अक़दाम से बढ़ जाए वतन की अज़मत, मेरे अक़दाम से बढ़ जाए वतन की अज़मत, मेरे मौला तू बुराई से बचाए रखना, मेरे मौला तू बुराई से बचाए रखना, साया रहमत का यूं ही मुझ पे बनाए रखना, साया रहमत का यूं ही मुझ पे बनाए रखना, मेरे तहरीम को अल्लाह सलामत रखना, मेरे तहरीम को अल्लाह सलामत रखना, ता क़यामत तू बुलंद इसकी
इमारत कोई जोड़ा है मुझसे। रखना। बहुत अच्छा। तू बुलंद इसकी इमारत रखना। इल्तिजा है ये मेरी तुझसे खुदारा, मेरे इल्म की शम्मा से दिल में हो उजाला मेरे। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि बर वक्त ये कहानी नहीं लिखती, हालांकि बर वक्त ये कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं जिंदा हूँ इसलिए कि बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन बच्चियों ने दुआया कलिमात पेश किए, जिस पर खुश होकर मैनेजिंग डायरेक्टर तहरीम खान क्लासेस जनाब शमसुल्लाह खान साहब ने 1500 रुपये का नकद इनाम इन बच्चों को हदिये के तौर पर दिया है। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मेहमान खुसूसी जनाब एजाज मलिक साहब से कि इन बच्चियों को ये इनामात की रकम पेश करने की जहमत फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन बच्चों ने अपना ये दुआया कलिमात पेश किया। इन बच्चों को तमाम दुआएं, इनके असातिज़ा को तमाम दुआएं जिन्होंने ये तैयारियां कराई, और दारुल उलूम के हक़ में तमाम दुआएं। बहुत ही खूबसूरत ये प्रोग्राम। अब आइए इसी सिलसिले में, चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, हज़रत से हासिल हुई, अब आइए जो तहरीम खान क्लासेस को फंडिंग दो लोगों ने और दी है, टिस्ला फार्मा एकता चौक सादुल्ला नगर ने, और इसके अलावा हाजी असरार अहमद पब्लिक स्कूल की तरफ से शील्ड भी दिया गया है। मैं गुजारिश करूंगा जमशेद साहब से कि आप तहरीम खान क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और तमाम टीम मौजूद हैं, आप उनको दे दें। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है। ज़हीना तहरीम खान, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अपने तमाम तजुर्बों को समेटते हुए इन्होंने अपनी बातें, अपने नज़रियात यहाँ पेश किए। इसके लिए इनको जनाब जमशेद साहब, मैनेजर हाजी असरार अहमद पब्लिक स्कूल की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया गया है। मैं गुजारिश हूँ कि आप और हमारे मेहमान खुसूसी साहब, आप दोनों लोग बच्चे को ये इनाम देने का ज़हमत करें। अब आइए, तकरीबन बच्चों के तमाम जो प्रोग्राम्स थे आज इस तहरीम खान क्लासेस के हवाले से, वो इख्तिताम की तरफ हैं। अब हम लोग करते हैं इनाम की जो लिस्ट मेरे पास है, पुरस्कार वितरण की तरफ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बच्चों ने मेहनत की और जिन 500 रुपया सरकार ऐसी बता। मैं तहरीम खान को एक बार दोबारा से आवाज़ दूंगा। दारुल उलूम सरकारी आसी की तरफ से नौशा भाई के हवाले से 500 रुपये का इनाम है। आप अपना इनाम आकर के यहाँ हासिल कर लें। मैं नौशा भाई से गुजारिश करूंगा आप अपने हाथ से ही बच्चे को ये नमन। अब हम लोग अपने जो इनाम तकसीम किए जाने हैं उसके हवाले से आगे बढ़ते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा जितने हमारे मेंबरान हैं तहरीम खान क्लासेस के, वो अपने इनाम को तरतीब दे लें, जिससे कि हम जैसे ही बच्चों का नाम लें वो बच्चे अपना इनाम लेने के लिए डायस पर आ जाएंगे। एक तरफ से चढ़